Khabib Nurmagomedov is on another level. This guy mauls everybody. If King Kong can make 155, let's go. He takes world-class championship caliber fighters and just ragdolls them. Undisputed, undefeated lightweight champion. I think when you grow up in Dagestan, this is nothing. I don't give a about Conor. You wanna become lightweight champion? Just send me location. Sorry, I have to smash it. कहीं बहुत दूर जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहां रास्ते पथरीले लेकिन इरादे फुलादी होते हैं, जहां सर्दी में पसीना बहाना एक रिवायत समझा जाता है, वहीं दागिस्तान के एक छोटे से गांव सल्दी में पैदा हुआ एक बच्चा जिसने दुनिया को बता दिया कि गैरत, ईमानदारी और हुनर नाम और शोहरत से कहीं बड़ी ताकत है। उस लड़के का नाम था खबीब नुर्मागोमेडोव। You know why my nickname is Eagle? Because this area is named like Eagle area, you know? I grew up in very traditional place, with very traditional family. I'm very happy with this. खबीब का बचपन दूसरों की तरह नहीं था, ना खिलौने, ना पार्क्स, ना आरामदा बिस्तर, बल्कि सख्त फर्श, बेइंतहा मेहनत और बाप की बेरहम तरबियत। जब बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, खबीब पहाड़ों पर वजन उठाकर चढ़ता, पत्थरों पर पुशअप्स लगाता और बर्फ में नंगे पांव दौड़ता था। ये सब खेल नहीं था बल्कि एक मिशन था। I was 8, 9, 10 when we have big farm with father. I remember we sell tomato. So I sell tomato, and of course I was training very hard. You know, I sacrifice everything what I have. I was sleep, train, eat, repeat, and that's it. And sometime I remember I was training morning, I go home, rest, I come, I training nighttime, I go home, and I was like, no, it's not enough 2 times. I have to go 1 more time. और इस मिशन के पीछे एक आदमी था, अब्दुल मनाफ नुर्मागोमेडोव, खबीब के वालिद, उस्ताद, कोच और आइडियल। उसने 9 साल की उम्र में अपने बेटे को बियर के सामने खड़ा कर दिया, जो दुनिया के ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। ये किसी किस्म का मजाक नहीं था, बल्कि खबीब का पहला सबक था, खौफ से निकलने, तवाज़ुन सीखने और खुद पर काबू पाने का। My father opened first gym in our house, and he began train like guys from village, you know. I was like 3 or 4 years. When I told him, hey, this bear tried to bite me, and I remember when he told me like, bite him back, no problem. So many my father friends, they told me, doesn't matter where my father was going, he always have bag with him and training stuff. When he come somewhere in city, you find where he gonna sleep. Second, he always try to find gym. खबीब ने बचपन में ही जूडो, रेसलिंग और सांबो में महारत हासिल की। जल्द ही वो मिलिट्री सांबो का चैंपियन बन गया, मगर ख्वाब था दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन UFC का चैंपियन बनना। 2012 में खबीब ने UFC में कदम रखा। UFC की रिंग, ऑक्टागन वो जगह है जहां बड़े बड़े फाइटर्स के ख्वाब टूट जाते हैं। यहाँ सब कुछ होता है, शिकस्त, जीत, इज्जत और जिल्लत। पहली और फिर दूसरी फाइट का नतीजा खबीब की जीत की सूरत में निकला, कोई उसका तोड़ ना निकाल सका। जब खबीब UFC में आया तो उसका रिकॉर्ड था 16 फाइट्स और 16 जीतें। 2013 ब्राज़ील में UFC का एक मुकाबला हो रहा था। लोग अपने पसंदीदा फाइटर की जीत का जश्न मनाने के लिए जमा थे, लेकिन खबीब ने अपने तीसरे ही मैच में अपने मुकाबिल UFC के बहुत ज़्यादा तजर्बा रखने वाले फाइटर ताउर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। स्टेडियम में खामोशी छा गई और लोगों को पता लग गया कि ये कोई आम फाइटर नहीं बल्कि कोई चैंपियन है। Caught Tavares and finished him off with those elbows.
Brutal. 2016 अमेरिकन फाइटर माइकल जॉनसन बमुकाबला खबीब। जॉनसन, जिसने अपने पिछले ही मैच में एक मशहूर फाइटर डस्टन को नॉकआउट किया था। पूरी दुनिया को यकीन था कि खबीब का सफर यहीं रुक जाएगा, मगर खबीब ने उसे जमीन पर गिराकर अपनी ग्रापलिंग से ऐसे काबू किया कि जॉनसन ने तड़प कर सबमिशन कर दी। ग्रापलिंग का फन खबीब ने बचपन में रीच के साथ कुश्ती करते हुए सीखा। UFC में भी खबीब की जीत का तसलसल जारी रहा। दुनिया भर से खतरनाक फाइटर्स लाए गए, लेकिन एक के बाद एक हर कोई उसके सामने हार गया। अब बारी आती है ब्राजील के सबसे खतरनाक फाइटर एडसन बारबोजा की, जो अपनी खतरनाक किक्स की वजह से मशहूर था। लेकिन वो भी खबीब के सामने बेबस हो गया और बाद में उसने कहा कि मुझे मालूम था कि खबीब क्या करने वाला है, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। Is right. No one on earth does ground and pound better than Nurmagomedov. Unanimous decision, Khabib the Eagle Nurmagomedov. हर जीत के बाद खबीब आसमान की तरफ उंगली उठाता और खुदा का शुक्र अदा करता। अब बारी आती है UFC के सबसे बड़े मुकाबले की, खबीब वर्सेस कॉर्नर मैकग्रेगर। उन दिनों दोनों के दरमियान दुश्मनी अपने अरूज पर थी। कॉर्नर ने खबीब के खानदान, कौम, वालिद और हत्ता के मजहब के बारे में ज़बानी हमले किए। What the fuck? Fucking pussy! Just tell me where, and that's it. Why you need come here? Send me a message, hey, come here, this place, and that's it. I don't give a about Conor. I think about only belt. I don't care who's my opponent. If you would have lost that bus, you'd be dead now. No, okay. You'd be dead and I'd be in a cell. 26-0, never lose round. You think whiskey gonna help him? मगर खबीब ने जवाब दिया कि वो इन बातों का जवाब रिंग के अंदर देगा। Alhamdulillah, I know you got this, you don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. दूसरे राउंड में खबीब का एक जोरदार गौंसा कॉर्नर को चकरा कर रख देता है। तीसरे राउंड में खबीब उसे जमीन पर गिरा देता है। McGregor forced to just cover up. How many shots can one man take? 2 minutes to go in the round. 15 minutes in the books. We head to the championship rounds. और चौथे में ऐसी चोक लगाता है कि कॉर्नर तड़प कर अपनी हार को तस्लीम कर लेता है। उस दिन खबीब का गुस्सा अपने अरूज पर था और पूरा फाइटिंग अरीना एक मुकम्मल मैदान जंग बन चुका था। No! Dennis! Mayhem! Oh! And now one of Nurmagomedov's teammates throws a right-handed counter. All hell is broken loose! For him, this is deeply, deeply personal. This is absolutely the craziest moment I've ever seen in all my years. फाइट के बाद खबीब सिर्फ चैंपियन ही नहीं रहा, बल्कि अनस्टॉपेबल, अनडिस्प्यूटेड और अनडिफीटेड चैंपियन कहलाया। 2019 में खबीब का मुकाबला डस्टन पोरियर से हुआ। डस्टन का कहना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस दिन के लिए मेहनत की है। Guys on the pound for pound list, one of them is undefeated, both of them are champions. He is relentless, he is ruthless, he smashes people. This is my style. Crush my opponents. It's time to unleash hell. The Diamond of Louisiana, winner of 5 straight, and it starts right now. लेकिन खबीब ने उसे भी नेक चोक लगाकर सबमिशन करने पर मजबूर कर दिया। Looking to his chief corner on the ground for some advice.
was in front of father, it was like maybe 2 meters, maybe. Very close when Dustin tried to choke me. Dustin is like crazy guy. He think I'm gonna tap in front of my father. Wow! Nurmagomedov pops his head out. That's in. That's in. Nurmagomedov under the chin. There's the tap. Khabib Nurmagomedov. अब बात करते हैं खबीब की आखिरी फाइट की। 2020 में खबीब के वालिद, उसके उस्ताद, उसके कोच दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद की वफात के बाद खबीब ने अपनी आखिरी फाइट जस्टिन गेची के खिलाफ लड़ी। जिसका इख्तिताम हमेशा की तरह खबीब की फतह पर हुआ। खबीब ऑक्टागन के बीचों बीच बैठ गया और अपने ग्लव्स उतार दिए और अपने बाप की याद में फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद खबीब ने UFC से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसका कहना था कि उसने ये फैसला अपनी मां के साथ किए गए वादे को पूरा करते हुए किया। रिटायरमेंट के बाद खबीब एक नई जिम्मेदारी के साथ उभरा। उसने अपने इलाके के नौजवानों को UFC के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, जिनमें UFC चैंपियन इस्लाम और उमर नर्मागोमेडोव जैसे नाम काबिले जिक्र हैं। खबीब ने रशिया में ईगल FC के नाम से एक मशहूर फाइटिंग लीग कायम की। इसका मकसद दागिस्तान के नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। खबीब ने न सिर्फ 29 में से 29 फाइटें जीती, बल्कि वो कभी जख्मी भी ना हुआ। ये वीडियो खबीब की फतूहात की ही नहीं बल्कि उसके असूलों की कहानी है। वो असूल जो दुनिया के शोर में दब जाते हैं, लेकिन कामयाबी हमेशा उन्हीं असूलों पर कारबंद रहने वाले इंसानों की होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ।